हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी साहब हैं। टीएमसी जिस तरह से बिखरती हुई नजर आ रही है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पूर्व अध्यक्ष और बड़ा चेहरा पश्चिम बंगाल की राजनीति में जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, अधीर रंजन चौधरी साहब हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, कैसे इस पूरे घटनाक्रम को आप देखते हैं? काकोली घोष लगातार ये दावा कर रही हैं कि 20 सांसदों का समर्थन उनके साथ है और वो चिट्ठी जो है वो स्पीकर से जल्द मुलाकात भी करेंगे। और वो इस बात से बिल्कुल भी, जब उनसे कहा जाता है कि 13 ममता बनर्जी का धड़ा कह रहा है कि सिर्फ 13 ही है, तो वो इस बात से बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होते हैं। वो कहते हैं नहीं 20 का है। तो ये कैसे ताश के पत्तों की तरह बिखर गई टीएमसी? ये जो होनी थी वो हो रहे हैं, क्योंकि ये सत्ता पे आई थी, सिर्फ उनका नारा तो यही था कि बंगाल से लेट पार्टी को हटाना चाहिए। तो लेट पार्टी सत्ता से बाहर हो गए। एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। तो उनका जो पॉलिटिकल मकसद थी, पॉलिटिकल जो ऑब्जेक्टिव थी, उसी दिन से खत्म। उनकी पार्टी के कोई आइडियोलॉजिकल मूडीज भी नहीं थे कि भाई इस आइडियोलॉजी के साथ चलेंगे, यहाँ करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं थे। सिर्फ सत्ता पे रहना और सत्ता बरकरार रखने के लिए जो करना है सब करते जाओ, यही उनका आइडियोलॉजी। सत्ता कब्जा करने के बाद सत्ता पे बरकरार रखने के लिए, सत्ता में अपने खुद को बरकरार रखने के लिए, सत्ता असीन रहने के लिए जो जो करना जरूरी समझिए वो वही काम करते रहिए। लोगों को डराना, लुभाना, पार्टी को तोड़ना, शिकार करना, जबरदस्ती जो करना चाहिए सब कुछ किया उन्होंने। तो बस जिस पार्टी की वही मकसद रही कि हमें लेट पार्टी को हटाना है, लेट पार्टी हटने के बाद उनको और कोई दिशा दशा सही तरीके से नहीं देख पाए हम लोग। फिर धीरे धीरे भ्रष्टाचारियों ने कब्जा कर ली पार्टी को, और भ्रष्टाचारियों के कब्जे से निकालने के लिए, उसकी भ्रष्टाचारियों को चंगुल से निकालने के लिए कभी नहीं कोशिश की। परिणाम ये हुई कि वो अभी सत्ता से बाहर आ गए। अभी बाकी जो उनके नुमाइंदे हैं वो सारे वे भगने लगे। ये चूहे जब जहाज जब डूबते हैं तो चूहे भी भगते हैं ना, ये भी भाग रहे हैं कि लगते हैं कि चलो कहीं दूसरी जगह शरण लिया करो, वही भागने के असर देख रहे हैं हम। लेकिन दादा, ये जो धड़ा है, ये जो सांसद हैं जो कह रहे हैं कि 20 सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, टीएमसी में रह करके हम विकास के काम नहीं कर पाएंगे। आप इत्तेफाक रखते हैं इस धड़े से, और यही आर्गुमेंट वो दे रहे हैं अपना टीएमसी से बाहर निकलने का? जी, यही आर्गुमेंट सभी फिजूल आर्गुमेंट है। जो आर्गुमेंट मतलब टीएमसी पार्टी दे रहे हैं वो भी फजूल है, जो उनके खिलाफत कर रहे हैं वो भी फजूल है। क्योंकि सही आर्गुमेंट क्या है? क्योंकि 4 तारीख तक ये इनको सबको तो टीएमसी पार्टी को अच्छा लगे थे 4 तारीख तक, और टीएमसी पार्टी के जो नेतृत्व उनको क्रांतिकारी लगी थी। लेकिन अचानक उनको सब उल्टे लग रहे हैं। तो इतना जल्दबाजी में इतने सारे ज्ञान कैसे अर्जन हो गए हैं पता नहीं। इसकी कोई खास वजह आपको लगती है? कि खास वजह ये है कि डर, और देखते हैं कि भविष्य नहीं है, चलो दूसरे कोई जगह जाके फिर कुछ बना ले, यही तो काम इनके, और क्या। और जो ममता बनर्जी और उनके भतीजे, ममता बनर्जी के भतीजे के बचाने के लिए वो भी अड़े हुए हैं। वो भतीजे को बचाएंगे, उनके सामने पार्टी भाड़ में जाए, लेकिन भतीजे को बचाना चाहिए। ममता जी भतीजे को बचाना चाहते हैं? बस ममता जी अपना भतीजे को बचाना चाहते हैं, पार्टी की उनको ज्यादा नहीं, पार्टी भाड़ में जाए, इसलिए अड़े हुए हैं। तो इस अब अंदरूनी झगड़ा और उसके साथ साथ डराना, लुभाना और शिकार करना, जो ममता बनर्जी हम पे हमारे खिलाफ किए थे वो अभी उनके खिलाफ हो रही है। बात तो एक ही है, जिस तरह हमारे विपक्ष पार्टियों को तोड़ा गया बंगाल में, उस तरीके में इस पार्टी तो अब तोड़ते नजर आ रहे हैं, बिखरते नजर आ रहे हैं। दादा, आज सोनिया गांधी जो कांग्रेस पार्टी की पार्लियामेंट्री पर्सन की चेयरपर्सन है, उनसे ममता बनर्जी की काफी अच्छी मुलाकात, काफी लंबी मुलाकात दिल्ली में हुई 10 जनपद पर। इसके बाद इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या टीएमसी का विलय हो जाएगा कांग्रेस पार्टी में? देखिए, मैं कैसे ये भविष्यवाणी कर सकते कहाँ किसकी विलय होगी या नहीं, लेकिन मैं ये कहना जरूर कह सकते हैं कि सोनिया गांधी की
सोनिया गांधी थी इसलिए ममता बनर्जी बनी, राजीव जी था इसलिए ममता बनर्जी बनी ममता बनर्जी। लेकिन सत्ता पे आने के बाद सबको अनदेखी करते हुए वो अपना तरीके से खुद की पार्टी की अपना अपना रास्ता अपनाते हुए वो आगे बढ़े। अभी उनको लगे कि चलो शरण लेना है तो कहां जाए, कोई तो नहीं है आजू बाजू में, वो फिर गांधी फैमिली के पास आ गए हैं। मैडम सोनिया गांधी, उनका कद अलग होते हैं, उनके पास अगर कोई आए तो क्या करेगा कि तुम तफात जाओ, नहीं कह सकते। जिस परिवार मतलब दिवंगत हमारे नेता राजीव गांधी, उनकी हत्यारों को भी प्रति रहम दिखाते हम देखे हैं हिंदुस्तान के लोग। वो का कहेगी किसी को कि भाई नहीं आओ, आए, बात किए, बाद परिणाम क्या हो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं उस तरीके की बात जानकारी की व्यक्ति नहीं है। मैं एक छोटे से कद के लोग हैं, एक कार्य करता हूं, मैं कहा क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन बंगाल के बारे में जो देख रहे हैं वो जरूर बता सकते हैं आपको। बंगाल में ये टीएमसी पार्टी की हालात दिन पे दिन बुरा होते जा रहे हैं, लोग इनके साथ ना चलना चाहते हैं ना मिलना चाहते हैं, ये तितर बितर होने लगे हैं। पर क्या अगर मर्जर की कोई संभावना बनती है या ऐसा कोई प्रपोजल आया होगा तो अधीर रंजन चौधरी क्या सलाह देंगे? जब आएगा तब आप मेरे मुझसे बात सुन लेना। अभी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का क्या जवाब दे, कहाँ मर्जर होगी, कहाँ डी मर्जर होगी, ये मुझे एक्विजिशन कहाँ होगी ये मुझे पता नहीं। लेकिन ये मैं देख रहा हूँ कि पॉलिटिकल जो पार्टी ममता बनर्जी की, ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी थे, उनके शेयर में गिरावट आ गए हैं। ये तो पॉलिटिकल कंपनी है ना, तो कांग्रेस को बोझ समझ ये तो पॉलिटिकल कंपनी है। ये पॉलिटिकल कंपनी में, टीएमसी पॉलिटिकल कंपनी में एक शेयर बाजार में उनका गिरावट आ गई, उनके शेयर की गिरावट आ गए हैं। तो जो इन्वेस्टर थे उनको लगा कि भाई चलो ये गिरावट हुए शेयर को लेकर क्या करे, चलो कहीं दूसरी जगह जाए। दूसरे इन्वेस्टर उनको लगे कि चलो मौका सुनहरा है, इन शेयर को खरीद कर लो, अपने जेब बढ़ा लो। बस यही चल रहे हैं सिलसिला। पर कांग्रेस के हित में होगा अगर इस तरह की कोई चीज होती है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता आला कमान जो है वो आप जरूर सोचेंगे क्या हित में होगी क्या हित में नहीं होगी। इसमें मुझे दखलंदाज करने की कोई जरूरत मैं नहीं समझ रहा हूँ। आगे बंगाल की राजनीति को कैसे देखते हैं आप? क्या ये स्पेस हमारे बंगाल में अभी राजनीति करने की बहुत जगह मिल चुके हैं, हम तो मैन्यूवरिंग कर सकते हैं। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ बहुत सारे लोग अभी आने लगे हैं, कांग्रेस पार्टी को पसंदीदा अभी दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि चलो कांग्रेस पार्टी है जो देश की सुरक्षा दे सकते हैं। तो इसलिए हमारे लिए कोई हानि नहीं, के लिए स्पेस बन रहा है वहां पर, जरूर स्पेस है हमारे लिए। एक मुख्य विपक्षी दल की भूमिका आप निभा बिल्कुल स्पेस हमारे लिए है। अगर हम उतार जाए जमीन पे, हम सही तरीके से काम करने लगे और थोड़ा हम एक्टिव रहे तो हमारे लिए जरूर स्पेस बनने की काफी संभावना बिल्कुल है। क्या आपको लगता है ये पर्सनल स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की वजह से पार्टी टूटी, या फिर अंदर से संगठन का विघटन हो रहा था? क्या कहा, पार्टी नहीं पॉलिटिकल एक कंपनी थे, दोनों व्यक्ति चलाते थे। इस पार्टी के कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव नहीं थे, ना कोई पॉलिटिकल प्लैंक है, ना कोई आइडियोलॉजिकल मूडिंग्स है। सिर्फ सत्ता चलाने के लिए एक ढांचा बनाए गए थे और दो व्यक्ति इनके सिर पे ये डायरेक्टर बन के रह गए थे। अंदर खोखलेपन तो पहले ही से ही था। धीरे धीरे ये पार्टी आईपैक और पुलिस इन पे निर्भर करना शुरू कर दिया, इनको सहारा लेके इनको बैसाखी बना के चलने लगे और चारों तरफ भ्रष्टाचारियों की भरमार लोग देखने को मिला आम लोगों को। इसका परिणाम ये हुई। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो अधीर रंजन चौधरी साफ तौर पर कहते हुए मर्जर की संभावनाओं पर तो कह रहे हैं जब होगा तब मैं बात करूंगा, लेकिन अभी जरूर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जिस तरह का भ्रष्टाचार था और पूरे सिस्टम में जैसे दो लोगों ने पूरे सिस्टम को चलाया, साफ तौर पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं। उससे वो कह रहे हैं कि इसकी उन्हें उम्मीद थी कि इसी तरह से टीएमसी ताश के पत्तों की तरह चुनाव के बाद धड़धड़ाकर गिर पड़ेगी। कैंपसन अर्जुन के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली।